तो प्रचंड चंडिका माँ के चरणों में जो ध्यान था वो भी बहुत प्रचंड जुड़ता था, बहुत पावरफुल जुड़ता था। फिर खैर जब प्रभु जी आए ड्रीम में मम्मी के और आके बोला कि ये क्या कर रहा है, इसको बोल, ये सब बंद करे, ये दिया जला रहा है, ऐसे कर रहा है, यंत्र रख रहा है। तो उनका जब आदेश आया, तो उनका जब भी कोई भी आदेश आता था डायरेक्टली मेरे ध्यान में, मेरे ड्रीम में या मम्मी के थ्रू, तो फिर मैं तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करता था। अब उनका ध्यान आ गया कि उनका आदेश आ गया कि सब कुछ हटा दे, एक का होके रहे। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कुछ समझा नहीं, माँ छिन्ना इतना प्यार दे रही थी, ठीक है? तो कुछ नहीं सोचा समझा, बस मैंने यंत्र और दिया और सब कुछ बाकी जो भी था, सब हटा दिया। इवन भैरव बाबा भी थे, बटुक भैरव जी, सब कुछ हटा के और मैंने साइड में रख दिया। सिर्फ़ प्रभु जी थे। माता काली जी की भी फ़ोटो हटा दी। उसके बाद फिर माता काली की फ़ोटो दोबारा अगले दिन उन्होंने रखवा दी। तो माता काली और प्रभु जी बस, यही दोनों थे लाइफ़ में। और फिर से जैसे मेरी पूजा चल रही थी, वो पूजा शुरू हो गई, माता का ध्यान, माता का नमन, उनकी आराधना, उनके चरणों में चीज़ें सीखना, वो सब शुरू हो गया। तो इस प्रकार ये चीज़ पूर्ण हुई। पर माता छिन्ना दोबारा मेरे जीवन में आई, ये 2004 मिड की बात है। माता मेरे जीवन में 2019 में मार्च के करीब दोबारा वापस आईं और मैं उन्हीं के चरण शरण में हूँ अभी भी। तो वो कैसे वापस आई, क्या हुआ कि उन्हें मैंने वापस पुकारा, बुलाया और उन्होंने दोबारा अनुग्रह किया, कृपा करी मुझ पे। तो इस बारे में मैं आपसे, जब हम उस टाइमलाइन पे पहुँचेंगे मेरे जीवन की, 2019, 18, 16, बेसिकली 2013 से 2019 के बीच में, उस बारे में मैं बात करूँगा। तो ये हुआ सब और माता कैसे आईं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर कैसे मैंने उनका विग्रह हटा दिया, यंत्र हटा दिया, दीपक हटा दिया जलाना, पूजा उनके पाठ करना छोड़ दिया, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर दिया है कि प्रभु जी की आदेश आया, आज्ञा हुई डायरेक्ट और वो फिर मुझे हटाना ही था। तो इस प्रकार ये माता छिन्ना का अध्याय काइंड ऑफ पूर्ण हुआ, ये स्टार्टिंग वाला। और वापस अब हम आ जाते हैं माता काली पे।